हेलो चैंपियन लोग। फिजिक्स का पेपर ने तुम लोगों को तो रुला दिया अच्छे से, लेकिन केमिस्ट्री को पेपर में ओवरकम कैसे करना है इस पार्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले हैं। क्योंकि 27 फरवरी का जो पेपर होने वाला है उस पेपर का सेट वन जो होगा वो हम एक्सपोज करने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अब जो तुम्हारे पास समय है वो बहुत कम समय रह गया है। केवल एक दिन से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब आज नाइट और कल फुल डेज। तो अब तुम्हारे पास इतना ज्यादा कम समय है, इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेपर में क्या आता है वो चीज पढ़ो, जो आता है केवल वो पढ़ो और वहां से जाकर फोड़ के आओ। अब ये नहीं कि तुम पूरा बुक लेकर बैठ जाओगे पढ़े और क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है पूरा बुक पढ़ते रह जाओगे, समय भी निकल जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो आज जो है हम टोटल डिटेल तुम्हारे पास हर चैप्टर का एक्सपोज करने वाले हैं पेपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्या इंपॉर्टेंट है केवल वो बताएंगे और वही पढ़ो और तुम वहां से 50+ स्कोर इजिली कर लोगे आज से। और जो पहले से पढ़ चुका है वो अगर देखेगा तो 60-65 तो इजिली स्कोर करेगा। ठीक है, तो चलो अगर थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर का जो वेटेज है। तो देख सकते हो इसमें तुम्हारे पास सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड ए ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा अगर हम वेटेज बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज है। मैंने इसलिए मार्क किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्योंकि वो 9 मार्क्स का वेटेज है। केमिकल काइनेटिक्स को इसलिए मैंने मार्क किया क्योंकि वो इजी है, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत इजी आता है। आज दिखाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम सब बताने वाले हैं। ठीक है, वही अगर हम बात कर लेते हैं डीएनए ब्लॉक इजी है, कोऑर्डिनेशन से जो बताएंगे वही चीज पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का है, मतलब ये कर ले रहे हो पहले, ये उस बच्चे के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो पहले ये सब कर लो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं सोल्यूशन चैप्टर में, तो देख सकते हो तुम्हारे पास 2024 का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है वहां पे। देखो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा, वेंट फैक्टर से क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैंने बताया वेंट फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेंट फैक्टर से रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐड करके क्वेश्चन आता है। तुम्हारे पास पता है कि टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। आरएलवीपी हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें वेंट फैक्टर ऐड करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास के एच वैल्यू इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सोलिबिलिटी डिक्रीज करता है जब के एच वैल्यू इंक्रीज करता है। उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारे पास 2024 में वेंट फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, वो एमसीक्यू में आया है। उसके बाद तुम क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हारे पास जो रॉल्स लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि वेपर फेज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो है लिक्विड फेज में नहीं पूछता है, लिक्विड फेज बहुत ईजी है, वहां से डायरेक्टली ईजी से फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछता है, वेपर फेज में 2024 में पूछा है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस इस बार भी पूछेगा, वो भी वेपर फेज में ही पूछेगा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बता चुके हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियल एंड आइडियल सोल्यूशन अच्छे से करना, क्योंकि वहां से ग्राफ पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है, हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट। क्लियर है, तो देख सकते हो ये इतना ज्यादा, देखो वेंट फैक्टर फाइंड करने के लिए अल्फा इक्वल टू I-1/n-1, ये सब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर पहले ये सब देखो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो देख सकते हो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड, मतलब नर्स इक्वेशन, कोलार्स लॉ है। उसके बाद तुम इधर देख सकते हो बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैटरी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हारे पास क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लीड स्टोरेज बैटरी का रिएक्शन दे दिया है, रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी तुम्हारे पास बैटरी का है रिएक्शन, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, सब जाकर पढ़ो पहले अच्छे से। ठीक है, रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे पास हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, फ्राडेज लॉ, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। कोलार्स लॉ, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। नर्स इक्वेशन से तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता ही है। तो ये सब तुम्हारे पास जो इंपॉर्टेंट है, ये केस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन तुम्हारे पास दे दिया गया है इसमें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बैटरी वाले पार्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जाकर एक बार पहले वो करो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो ये तुम्हारे पास केमिकल काइनेटिक्स का, और केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जितना भी फॉर्मूलाज है, ग्राफ है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाकर देख लेना। ठीक है, देखो ये जो तुम्हारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, पिछले ईयर का ही है। देखो फर्स्ट लॉ से तुम्हारे पास क्वेश्चन दे चुका है। उसके बाद अगर हम एमसीक्यू में बात कर ले तो तुम्हारे पास रेट लॉ जो है उसके एक्सप्रेशन से वो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया। ग्राफ से रिलेटेड देखो तुम्हारे पास स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन दे चुका है यहाँ पर। इन आरेनियस इक्वेशन वाले पार्ट से स्लोप जो है देखो यहाँ पर EA/2.303 आर जो है तुम्हारे पास स्लोप हो गया, और इंटरसेप्ट है लॉग है, ये तुम्हारे पास है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो है वो ऑर्डर फाइंड करने के लिए, जो मैंने लिख चुका है यहाँ पर। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, देख सकते हो ऑर्डर फाइंड करने, क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट देखो तुम्हारे पास क्या है, ऑर्डर फाइंड करना है। ये इंपॉर्टेंट है, टेबल बना के एक्सपेरिमेंट रिजल्ट तुम्हारे पास दिया हुआ और ऑर्डर फाइंड करने के लिए आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाकर ये सबसे पहले कर लेना इसमें। ठीक है, चलो अगर हम मूव करें
डी एंड ए ब्लॉक में, तो डी एंड ए ब्लॉक में प्रिपरेशन KMnO4 का, K2Cr2O7 का, ये इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड रिएक्शन डेफिनेटली आता है, 100% आता है। तुम मुझे एग्जाम देकर आओगे, फिर तुम मुझे इसी वीडियो पर आकर कमेंट्स करना कि भैया आपने बोला था वो चीज आया है, ठीक है। डेफिनेटली आएगा तुम्हारे पास। रिएक्शन जो पार्ट है वो देखो, जैसे ये 2024 का क्वेश्चन 2 मार्क्स में 2 रिएक्शन तुमसे पूछ लिया गया है, ठीक है। उसके बाद लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज में तुम्हारे पास डिफरेंस क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, उस पे क्वेश्चन आता है। जैसे देखो ऊपर में तुम्हारे पास एमसीक्यू में क्वेश्चन दे दिया है, 2024 में क्वेश्चन दिया हुआ ये, ठीक है, कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े हो, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े हो, आयनिक रेडियाई पढ़े हो, एटॉमिक रेडियाई पढ़े हो, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाकर इसको पहले कंप्लीट करो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT, VVT ये इंपॉर्टेंट है। आईपेक नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आइसोमेरिज्म जैसे देख सकते हो यहाँ पर हम एक स्क्रीनशॉट लगाए। इसमें तुम्हारे पास क्या पूछा है, सबसे पहले डेल ओ और डेल टी में तुम्हारे पास रिलेशन जो होता है वो आईपेक नेम देखो तुमसे पूछ दिया। उसके बाद VVT से क्वेश्चन आ गया एक तुम्हारे पास, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ गया, देख सकते हो। उसके बाद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। उसके बाद तुम्हारे पास हेट्रोलिप्टिक और तुम्हारे पास ऑप्टिकल आइसोमेर। तो ये CFT, VVT और आईपेक और आइसोमेरिज्म ये कर लो। लिगेंड जो है कौन मोनोडेंटेट है, कोई बाइडेंटेट है, इसको करो। ये सब क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास। बेकार में जाकर कुछ और पढ़ रहे हो, उससे बढ़िया ये पढ़ लो पहले। सबसे पहले ये कंप्लीट करो, यही सब क्वेश्चन आएगा, अदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। डेफिनेटली आएगा, 99% क्वेश्चन जो होगा यही इसी राउंड में मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, तो SN1 SN2 देख सकते हो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 2024 में SN1 पे दे चुका है, ठीक है। उसके बाद जितना भी रिएक्शन है वो है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास ऊपर में देख सकते हो कि एलाइलिक हैलाइड कौन है, तो वेनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ये सब है। आइडेंटिफाई करने के लिए एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। रिएक्शन जो है ऊर्ज रिएक्शन जो है, फिटिंग रिएक्शन है, ऊर्ज फिटिंग है, ये सब जो इंपॉर्टेंट है इसको जाकर करो। क्लियर है, तो ये तुम्हारे पास हेलो एल्केन्स का जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो अल्कोहल फिनोल ईथर में नेम रिएक्शन मैंने देखो यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है रिमर टिमर और कोल्बे। रिमर टिमर जो रिएक्शन है और कोल्बे, इसमें से कोई एक तो डेफिनेटली आएगा। ये 2024 का पेपर में है, ये दोनों आया। लक अच्छा रहेगा तो दोनों आएगा, अदरवाइज एक तो डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा, ठीक है। जाकर वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा रिएक्शन है। ईथर के केस में तुम्हारे पास तो विलियमसन सिंथेसिस होता है। ये सब मैकेनिज्म वाले पार्ट है, नेम रिएक्शन और मैकेनिज्म इसमें जो है इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी वाला क्वेश्चन जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक ज्यादा है, लेस एसिडिक है, पीके वैल्यू, पीकेबी वैल्यू, ये सब चीज करो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें देखो डायरेक्टली नेम रिएक्शन क्वेश्चन पूछ दिया है। वुल्फ किशनर, डीकार्बोजिलेशन, कैनिजारो, ये तुम्हारे पास है। अल्डोल क्रॉस अल्डोल भी डेफिनेटली आता है, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन में देकर डाइल्यूट NaOH करके दे दिया जाएगा। क्वेश्चन में तुम्हारे पास दे दिया जाएगा अल्डिहाइड का या कीटोन का डाइल्यूट NaOH, तो अल्डोल हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारे पास वहीं पे बात कर ले कंसंट्रेटेड, तो कैनिजारो हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन इसमें जो है वो तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हो तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड टू बेंजल एल्डिहाइड कन्वर्ट करना है, इथेनॉल टू प्रोपेनॉल कन्वर्ट करना है, तो ये सब तुम्हारे पास है। 2024 में देखो डायरेक्टली तुमसे B2S6 वाले पार्ट जो है वो तुमसे पूछ दिया है। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर है। तो ये चीज करो जाकर पहले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं बायोमोलिकुल्स, तो देखो यहाँ पर जो है ईथर ये एमाइन वाले चैप्टर जो वो स्किप कर गया है, वो मैंने लगाया नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा बेसिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैसियस फेज में और लिक्विड फेज में, ये तो इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन जो है वो एक दो देख लेना, इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ज्यादा कन्वर्जन है। कन्वर्जन जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछता है। बायोमोलिकुल्स में क्या है, रिएक्शन वाले पार्ट, जैसे HiHNO3 Br2 वाटर, ये सब सैकरिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ये सब इसमें से दो तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मोनोसेक्राइड तुमसे पूछ सकता है कि कौन मोनोसेक्राइड है, कौन पॉलीसेक्राइड है, कौन डाइसेक्राइड है, इस तरीके से। डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर तुमसे उसे डिटेल में तुमसे पूछ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद तुम्हारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेज ऑफ शुगर, ये सब पूछा हुआ तुम्हारे पास पिछले ईयर का क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज जो है इसको पहले जाकर कंप्लीट करो, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर तुम्हारे पास पूरा एक सेट का मैंने एक्सपोज कर दिया है क्या इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन इसी के राउंड में इस साल भी मूव करेगा।
चाहे तुम्हारा एसर्शन रीजन हो, चाहे वो तुम्हारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हारे पास 5 मार्क्स में तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, सब इसी में। वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो एक तुम्हारे पास दिया हुआ है सेक्शन ई वाले पार्ट से, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दे दिया है, और क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो जाकर पहले उसको अच्छे से करो, इतना जो इंपॉर्टेंट है इसको पहले सबसे पहले कर लो। फिर अगर कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक जो जो वीडियो को देख लिया है, कम से कम वीडियो को शेयर कर देना एक बार अपने फ्रेंड में, और वीडियो को लाइक कर लेना, और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।